स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में 12th क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर एलपीपी से बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देख रहे हैं आप, बहुत सारा सवाल है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पे है। 4 क्वेश्चन और 4 ही क्वेश्चन जो आपको बताएंगे हम, उसी के बेस पर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अब तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं इसी 4 टाइप के प्रश्नों पर आधारित क्वेश्चन मतलब कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और 5 मार्क में पूछा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे आप तो सभी क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा आपको। अभी जो वीडियो मिला है उसे बढ़िया से देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना विचार ज़रूर बताना है आपको, और फिर वीडियो को लाइक करना है, थोड़ा दोस्तों में शेयर करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं सीखा जाए, देखा जाए और फिर बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा जाए। तो पूरे क्वेश्चन का सलूशन एक वीडियो में हम नहीं करेंगे, 4 वीडियो में करेंगे, ठीक है। और सबका लिंक क्या है प्लेलिस्ट में, आपको मतलब कि सबका वीडियो का सेटिंग जो है प्लेलिस्ट में करके हम रख देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू किया जाए। यहाँ पर हम पहला सवाल लिए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका से सॉल्व करेंगे। हम लोग सिंपल लेवल से क्वेश्चन उठा रहे हैं। देखिए कह रहा है कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, महत्तम मान निकालना है और न्यूनतम मान निकालना है। आपके एग्जाम में कोई एक मान पूछेगा, क्या करेगा, कोई एक मान पूछेगा, जो भी वैल्यू पूछेगा उसको निकालना है। लेकिन तरीका तो पहले सीखिए। देखिए एक वैल्यू जेड दिया रहेगा, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और आपको एक बात कहना चाहेंगे, यहाँ रेड पेन से कुछ हम लिख रहे हैं, ठीक है, उसको आप लोग एग्जाम में मत लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, हर दम नहीं लिखेंगे, पहला ये वीडियो इसलिए लिख दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हिंदी होता है क्या, उद्देश्य फलन। इसको आप एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे, इसलिए हम काट दे रहे हैं इस तरह से। एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं लिखना है। किसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जेड को। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स या सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट लिखा रहेगा, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट्स अवरोधक बोलते हैं इसको। ये दिया गया है, देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। इसका यूज करके हम लोग ग्राफ खींचेंगे और फिर बनाएंगे। एक्स और वाई हमेशा जो है इस तरह से दिया रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के इक्वेशन के साथ साथ कंडीशन बता रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। आइए यहाँ पे देखा जाए, बात को समझा जाए। देखिए कहानी क्या है। सॉल्यूशन का टेक्निक ही तो सबसे बेहतर रहता है ना मेरा, और मेरा ही नहीं, जो भी अच्छा से बताते हैं बेहतर रहता है। सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन दिया है क्या, जेड इक्वल टू 50x प्लस 15y। ये फंक्शन लास्ट में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे एंड कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स आर, यहाँ पे देखिए तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60, 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100 है ना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, बढ़िया से। अब यहाँ से थोड़ा सा हम थीम चेंज करते हैं ताकि समझ में। लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, नाउ लिखेंगे, नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब संगत। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, संगत। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर, बगल में बच्चे सब हल्ला करते हैं ना, है ना। क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो हमको इससे मतलब रखना, इससे और इससे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। जब भी इक्वेशन वर्ड का यूज होगा हम इक्वल का साइन यूज करते हैं। ये हो गया, इसको 1 मान लीजिए। एंड 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए करते क्या है, यहाँ से खूब बढ़िया से हम कलरफुल बना के आपको बता रहे हैं ताकि समझ में आएगा। यहाँ लिखिएगा, ग्राफ बनाना है आपको तो टेबल बनाइए, एक्स वाई लिखेंगे हम। एक बार x का मान लिखिए 0, ऐसे पहले सोचिए। यहाँ भी बनाएंगे हम टेबल एक, ठीक है। चलिए टेबल बनाना काफ़ी ज़रूरी है, वैसे ही ज़रूरी है जिस प्रकार से। चलिए क्या को बन गया, ज़्यादा बन गया क्या, ज़्यादा बन गया तो छोड़ देंगे, एक ज़्यादा बन गया, चलिए इसको छोड़ते हैं। यहाँ लिखिएगा x, यहाँ लिखिएगा y, x y, ठीक है, ज़्यादा बन गया था ये, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
तो अब क्या करना है हमको, एक बार लिखना है x का वैल्यू 0। जैसे x 0 होगा y का मान कितना होगा 60 होगा। एक बार लिखना है y का वैल्यू 0 तो x का मान क्या होगा 60 हो जाएगा। अब देखिए एक बार लिखिए x का वैल्यू 0, जैसे x का वैल्यू 0 होगा y का मान क्या होगा 100 होगा। y का मान रखिए 0, y का मान 0 तो x का मान कितना होगा 100/5 20 हो जाएगा। क्लियर? अब ये मिल गया आपको डेटा। क्लियर? अब सुनिए ध्यान से, अब आते हैं यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहीं तो समझना है कि क्या लिखेंगे। ठीक है, घबराने की बात नहीं है आपको। समय तो लगता है इसे क्वेश्चन को सोल्व करने में, लेकिन सारा समय लगने के बाद ही क्या होता है, चीज़ें क्लियर होती है। थोड़ा सा हम इधर लाइन खींच रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इधर का बात इधर, उधर का बात उधर। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लिखेंगे नाउ। अब फिर यहाँ भी नाउ, यहाँ भी अब सो भी लिख सकते हैं। एक ग्राफ लेंगे हम, देखिए समझिए बढ़िया, स्केल लेके जाइएगा, ग्राफ कॉपी मिलेगा आपको, मतलब कि एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए ऐसे करना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस, समझे ना, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब देखिए क्या है ना कि एक्स पर सबसे हाईएस्ट 60 है। हम लोग मार्क भी करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग मार्क भी करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे समझिए, हम लोग मार्क भी करेंगे। तो मान के चलिए 20 का लेते हैं, तो 20, इसको थोड़ा सा अच्छा से लीजिए, 20 ले लिया हमने, एक बहुत अंदाज से लिया है। 40, 60, 80, 100, 120 ऐसे ले लिया। वैसा ही ऊपर लीजिए यहाँ पे, चलिए 20, 40, 60, 80, 100, 120। चलिए हमने कितना का लिया, 20 का लिया है। 20 से शुरू कर रहे हैं, कितना 20 लिख दीजिए, सबका मान भी लिखना पड़ेगा, अच्छा रहेगा लिखेंगे तो। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 20, 40, 60, 80, 100, 120 आगे भी लेंगे। अब हम चलेंगे इस टेबल का हेल्प लेके काम करना। टेबल हमारे ख्याल से दिख ही रहा होगा आपको। चलिए तो क्या करेंगे हम, समझिए, इस टेबल को हेल्प लेके क्या करना है, यहीं से जानना है आपको। x का मान 0 तो y का मान 60, 60 मतलब यहाँ पे, एक यहाँ पे, y का मान 0 तो x का मान 60 मतलब यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए लास्ट में तो और एक एक चीज़ में एक एक पल आपको जीना पड़ेगा इस वीडियो में क्वेश्चन के लिए, समझे ना। यहाँ हम लोग लाइन खींच दिया, चलिए अब आराम से लाइन खींच दिए। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 60, ये बात लिखना पड़ेगा आपको। इस पॉइंट को मेंशन कीजिए आप, कितना लिखा पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट है तो सारा खेल है। पॉइंट है 0, 60, ये पॉइंट क्या है 60, 0। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो प्लेन हो गया, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। हमको नीचे वाला भाग लेना है ऊपर वाला भाग लेना है, इस पे चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए क्या करें हम, ये समझना है हमको। देखिए इस इक्वेशन में अगर देखिए, अगर नीचे वाला लेते हैं हम लोग, अगर हम नीचे वाला लेते हैं, समझिए बढ़िया से, ये दो पार्ट में हो गया है, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे। हमको नीचे वाला पार्ट लेना है या इधर वाला पार्ट लेना है, समझे ना। 2-3 क्वेश्चन बनेगा, सब समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम करते क्या है, एक रफ वर्क करते हैं यहाँ पे। इसमें x प्लस वाई जो है ना, अगर नीचे वाला पार्ट लेंगे तो क्या होगा, कोड क्या होता है, कोऑर्डिनेट ओरिजिन का 0, 0 होता है। तो नीचे वाला पार्ट लेंगे, इधर पार्ट लेंगे तो क्या होगा, आंसर में 0, 0 आएगा, मतलब x का मान 0 आएगा, y का मान 0 आएगा। रखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 0 प्लस 0, 0 आएगा। कहाँ रखते हैं, देखिए यहाँ पे रफ वर्क तरीका नहीं, 0 इसमें रख रहे हैं, इसमें 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60, मतलब 0 छोटा या बड़ा है 60 से, 0 छोटा है ना 60 से, हाँ यस आ गया। तो हम क्या होगा, क्या करेंगे, हम इसको अंदर की ओर मोड़ लेंगे, अंदर की ओर मोड़ लेंगे, मतलब हमारा ये एरिया लिया जाएगा। अब ये बात कंफर्म होने के बाद फिर दूसरा में बात करेंगे हम। दूसरे में आइए, दूसरा में क्या है, दूसरा इक्वेशन कहते हैं कि x का मान 20, x का मान 20,
ये आ गया, सॉरी x का मान 0 y का मान 100, x का मान 0 y का मान 100, तो 100 पर यहाँ जाएंगे y का मान, y का मान 0 x का मान 20, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खींचेंगे इससे पूरा लाइन डायरेक्ट, बढ़िया से खींचेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ नाम लिख दीजिए, इसका पॉइंट क्या होगा, इसका पॉइंट हो गया 20 0 और ये क्या होगा 0 100। अब एक पॉइंट यहाँ भी दिख रहा है, वो कैसे मिलेगा, पहले कंफर्म कीजिए इक्वेशन क्या है यह, तो 5x + y = 100 है। उसके बाद किधर देखिए फिर छोटा है, यहाँ रखिए 0, 5 × 0 0 प्लस 0 छोटा या बराबर 100 से, ये भी बात सही है, 0 छोटा होता है 100 से, तो मतलब ये भी आएगा अंदर की ओर, ये भी आएगा अंदर की ओर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये भी लाइन अंदर की ओर आ रहा है, ये भी लाइन अंदर की ओर आ रहा है, 1 खंड 2 खंड 3 खंड बन रहा है, तो कौन खंड कॉमन है दोनों लाइन के बीच में, ये भी अंदर की ओर आया, ये भी अंदर की ओर आया, देखिए ये भी अंदर की ओर आ रहा है, ये भी अंदर की ओर आ रहा है, तो कौन खंड हमारा कॉमन है, देखिए तो इसमें एक ही खंड तो कॉमन दिख रहा है हमको, कौन सा खंड दिख रहा है, ये खंड देखिए, ये खंड क्या हो रहा है, कॉमन दिख रहा है। अब देखिए ग्राफ तो यहाँ पे आपके पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, एक पॉइंट यहाँ जो दिख रहा है इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इससे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं, हम लोग सोल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे आप रफ में, लेकिन यहाँ सोल्व करके दिखाते हैं हम रफ में। देखिए तो आप क्या करेंगे ना कि दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, x - 5x कितना हो, देखिए y इक्वल है, इसलिए कैसे सोल्व करते हैं, मैट्रिक में सोल्व करना सीखे हैं वैसे ही सोल्व करेंगे, तो x - 5x - 4x = 60 - 100 40 - 40, तो x का मान कितना मिलेगा 10 मिल गया, कितना मिलेगा 10 मिल गया, x का मान 10 मिल गया, तो 10 प्लस y = 60, तो y का मान क्या होगा 50 मिलेगा, क्योंकि x + y मिलकर 60 होना चाहिए। मतलब सोल्व करने का तरीका आप मैट्रिक में सीखे हैं उस हिसाब से, ये सब रफ वर्क है, इस चीज़ को आप कॉपी पर नहीं लिखेंगे, वहाँ नहीं लिखेंगे, साइड में कहीं भी कर लेंगे। तो क्या पॉइंट मिलेंगे हमारा, x का मान 10 और y का मान 50। ग्राफ पेपर में क्या रहता है, 50 के सामने कटता, 10 के सामने कटता लिख देते हैं आप। अब इतना जानने के बाद अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, अब लिखेंगे लास्ट में, लास्ट स्टेप आ गया, लास्ट खेल यह होता है, यहाँ पे समझिए लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, क्या लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स ये समझिए। जो भी आपको यहाँ पे रंगा हुआ भाग मिला है उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, छायांकित भाग बोलते हैं, और भी नाम हो सकता है उसका, फिजिबल रीजन बोलते हैं। इसी एक कोना, तो एक कोना यहाँ पे है, 2 3 4, देखिए कोना तो यहाँ पर भी है, कॉर्नर यहाँ पर भी एक, यहाँ भी है, दूसरा यहाँ भी है, लेकिन नहीं लेंगे उसको, जो क्षेत्र मिला है उसका ही कोना लेते हैं। तो क्या क्या मिला होगा हमारा 0 0, ये वो क्या मिला 20 0 20 0, ये वो क्या मिला हमारा 20 0 10 50 10 50, ये वो क्या मिला हमारा 0 60 0 60। इधर लिखते हैं z = क्या, z का मान कितना था 50x + 15y। अब इसको इसमें रखते हैं, तो बोलिए z = क्या होगा, रखिए तो इसमें 0 हो जाएगा, z = क्या होगा, तो 20 50 दूना 100, z = 1000 हो जाएगा। यहाँ पे z = क्या होगा, तो 0 × 50 0, 50 × 15 15 × 75 750 होगा। और यहाँ देखिए 0 ख़त्म, 15 × 6 90, z = क्या होगा 900 होगा। तो हमारे पास 4 गो क्या आया है, मतलब कि पॉइंट आया है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा है कि मैक्सिमम मिनिमम। अब देखिए अब लास्ट में क्या होगा देखेंगे हम, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आया बताइए, हमारे पास मैक्सिमम आया है 1000 20 0 पर, और मिनिमम कितना आया है 0 आया। तो बात को लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे, लिख देंगे लास्ट में z हैज क्या, z हैज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बराबर 1000 एट 20 0 20 0 पे है ना, यहाँ पे 20 0।
और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड मिनिमम वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा 0.00, और ये आपका सोल्यूशन हो गया। इस वीडियो को एक बार दो बार क्या करेंगे आप आगे पीछे करके देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये 100% क्या होगा, सब कुछ समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में लाइक कीजिए, प्लेलिस्ट में इसका सारा वीडियो मिल जाएगा, धीरे धीरे अपलोड कर देंगे हम, और उसे आकर देखेंगे बढ़िया से। चारों क्वेश्चन देखिएगा, सब क्वेश्चन का अलग महत्व है आप सबका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में इसे, ठीक है, थैंक यू।